लोग यहाँ मौजूद हैं उनसे पहले से मेरा संबंध और ताल्लुक फिल्म से है, एक तरीके से या दूसरे तरीके से। वैसे जो साहब जिनको शिकायत की गए उनसे मैं ये कहना चाहूँगा मेरा भी नाम इसमें नहीं है। और एक एक्टर की हैसियत से मैं 1953 से एक्टिंग कर रहा हूँ। आजकल आप में बहुत से लोगों की तरह अनएम्प्लॉयड हूँ और ऐसे लोगों के बारे में भी आप लोगों को सोचना चाहिए कि जो एक्टर अनएम्प्लॉयड है उनका क्या किया जाए। सही। इनको इतिहास के पन्नों में कर दिया जाए या क्या किया जाए। खैर ये एक अंदाज मजाक का था। एक्टर वो है फिल्म में जिसकी लोगों को जरूरत होती है, लेकिन एक्टर वो है जिसकी जरूरत ना हो और वो एक्टर है, जिसकी साधना ये है, जिसकी जिंदगी है, जिसकी सांस ही है। मैं 70 साल से ज्यादा हो गए होंगे मुझे कुछ ना कुछ करते हुए, लेकिन मैंने एक्टिंग के अलावा और कोई बात नहीं सोची। एक्टिंग का और कविता का और जिंदगी का बहुत गहरा संबंध है। तो तीन रोग अगर आपके हो तो बचना बहुत मुश्किल है। दिल में शायरी है, जोश में एक्टिंग का है और कांधे पे बोझ जिंदगी का है। मैं कोई आपको राय नहीं दे सकता। डॉक्टर साहब ने बहुत बारीकी से बातें करी। मेरे प्रिय हैं, एक्टर हैं, विनोद जी तमाम काम कर रहे हैं। मैं वाकिफ हूं उनके काम से कि क्या काम कर रहे हैं। सुशील का बहुत योगदान है, वो डायरेक्टर भी है और राइटर भी है और कवि भी है और टेलीविजन की बहुत एक बड़ी हस्ती वो थे, इसलिए आज भी है। इन सब के सामने मैं तो एक सिर्फ बहुत अदना सा आदमी हूं जिसने कुछ काम करने की कोशिश करी जब चारों तरफ बयाबा था। वो काम रायगा हुआ या नहीं हुआ ये तो और लोग बताएंगे। आप लगता है सब यहाँ जो बैठे हैं वो एक्टर्स हैं, एक्टिंग करते हैं, एक्टिंग करना चाहते हैं। तौर तरीके भी, रूप रंग भी कुछ ने वैसा ही अपनाया है जैसा कि वो समझते हैं कि उनको एक्टर बना देगा। बाहर का कुछ नहीं आपको एक्टर बनाता, वो तो मेकअप मैन कर सकता है। आपको जो एक्टर बनाता है वो है आपकी सलाहियत, वो है आपकी समझ, आपकी मानसिकता, आपकी साइकोलॉजी की पकड़, आपकी दूसरों को नकल करके आगे चलने की कुव्वत। एक्टर वो जाना जाता है जो अपने आप में अपने को नहीं खेलता, दूसरे को प्रकाश प्रवेश करता है, लेकिन कुछ नई चीज करता है और आपके दिल को छूता है, आपके दिमाग को सोचने पर मजबूर करता है, आपको जिंदगी का एक नया आयाम देता है, आपको जिंदगी जीने का एक्सटेंशन देता है। कूले भटकाने का नाम एक्टिंग नहीं है, आंखें बिचकाने का नाम एक्टिंग नहीं है और रो देने का नाम भी एक्टिंग नहीं है और दूसरे को ना हंसा पाने के अलावा खुद हंस के एक्टिंग करवाना कॉमेडी नहीं है। तमाम कलाओं में जो सबसे विस्तृत और जो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग और जो सबसे ज्यादा मेहनत मांगने वाली कला है वो एक्टिंग है। क्यों? क्योंकि जैसा किसी ने कहा, मैं खुद नहीं कह रहा हूं, मैंने इसको महसूस किया है, ये वो कला है जिसमें आप अपने पूरे शरीर का इस्तेमाल करते हैं।
तमाम ड्रामा स्कूलों में सिर्फ माइंड और बॉडी बताई जाती है और एक्टर्स भी सिर्फ माइंड और बॉडी समझते हैं, लेकिन इसको प्रचारित करने वाली जो चीज है उसमें कोई काम नहीं होता है, वो है स्पिरिट, प्राण, आध्यात्मिक आभास। चुनांचे आप किस तरह से मैनरिज्म्स करें वो आप एक्टर्स को देख के सीख लेते हैं, चलना सीख लेते हैं, चलने की पीछे की हरकत और विचार नहीं समझते। और तमाम कलाओं में आप सब जानते हैं कि जो माध्यम है वो आपसे परे है, राइटिंग, म्यूजिक, स्कल्पचर। जैसा किसी ने कहा और मैं इंडोर्स करता हूं उसको, एक्टिंग में आप खुद अपना मीडियम है। तो आपकी प्रिपरेशन क्या है? जिन चीजों पे बात की गई वो ये कि कैसे हालात सुधारे जाएं। मैं कहता हूं आप पहले अपने आप को तो सुधारिए। जब आपका ध्येय गुणवत्ता होगी तो पहचान अपने आप आपकी बनेगी। आपको किसी की आवाज कॉपी करने की जरूरत नहीं, किसी की तरह हाथ हिलाने की जरूरत नहीं होगी, ओवर द शोल्डर लुक देने की जरूरत नहीं होगी, बेकार का रोना धोना नहीं होगा। आपका जज्बा मुकम्मल होगा क्योंकि आपका ताल्लुक सच से होगा। और सच से ताल्लुक बहुत मुश्किल से होता है, बहुत अपने आप को एब्निकेट करना पड़ता है क्योंकि एक्टर को बहुत ज्यादा अपने आप से प्यार होता है, जैसे कवि को होता है, जैसे राइटर को होता है। कोई शायर कुछ लिखता है तो पकड़, भाई सुन मेरी बात तो सुनी, नहीं मैंने कविता लिखी है। एक्टर को वाह वाह चाहिए। क्या चार्ली चैपलिन को वाह वाह चाहिए थी? दुनिया का आपने अगर नहीं देखा है तो उसको स्टडी करिए। एक शास्त्र है, व्यक्ति के तमाम गैमेट जो है, तमाम आयाम को छूता है, जो एक ओरिजिनल एक्टर है उसने किया, हम कॉपी करते हैं। आज नवल ने भी जिन एक्टर्स के बारे में बात करी, मुझे बहुत दुख है नवल कि लोगों ने ना उनका काम देखा है ना उनसे कुछ सीखा है। मोतीलाल जी मेरे गुरु, मैं बच्चा था तो मैंने उनका काम देखा, मैं उनसे मिला, बम्बई में मिला, थोड़ी देर को उन्होंने कहा मैं मिलूंगा तुमसे, और फिर दिन भर मुझसे बात करते रहे। आज कितनी पीढ़ियां हैं जिन्होंने उससे काम सीखा। आपका जो सबसे बड़ा एक्टर हुआ है उसने किससे सीखा, किसको देख के सीखा? कोई किसी को कुछ नहीं सिखाता, आप खुद सीखते। लेकिन आप खुद सीखते क्या हैं? जिसकी सीखने की आप में तड़प होती है वही आप सीखते हो। किसी के सिखाने से आप कुछ नहीं सीखते। मैंने तो इंस्टीट्यूशन बड़ा किया है, उसकी कॉन्वोकेशन में मैंने कहा, मुझसे लोगों ने कहा कि आप क्या कह रहे हैं, आप तो टीचर हैं, आप और आप कह रहे हैं कि कोई किसी को कुछ नहीं सिखाता। मैंने कहा कोई किसी को कुछ नहीं सिखाता, आप वो सीखते जो आप सीखना चाहते हैं। हमारे चारों तरफ जिंदगी है, जिससे टैगोर बनता है, गालिब बनता है, गिब्रान बनता है, आदि शंकराचार्य बनते हैं, और हम उस जिंदगी से क्या सीखते हैं? चारों तरफ जो कायनात है, जो खूबसूरत प्रकृति है हमारे तरफ, जो चिड़िए हैं, जो हवा की रौ है, जो पानी की रफ्तार है, जो बादल की एक आवाज है, क्या सीखते हैं उससे? ना, और एक्टर के लिए मैं क्यों कह रहा हूं, ये सेंसेस बहुत जरूरी है। मैं अपने एक्टर से कहता हूं कि कान से देखो और आंख से सुनो, तो लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं।
ये क्या बेवकूफी की बात कर रहे हैं? लेकिन जरा गौर करिए कि जो आप सुनते हैं क्या आप देखते नहीं? अगर आप इसको देख लें तो आपकी इंद्रियों का डायमेंशन कितना व्यापक होगा। आखिर आपको काम अपनी इंद्रियों से है, आपको अपने सेंसेस से है। जब आपका पतन होता है तो वही इंद्रियां आपको घटाती हैं, और जब आपकी इंद्रियों का डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, तो वही आपको अध्यात्म की तरफ ले जाती है। एक्टर का ये डायमेंशन है। तो वो क्या सूंघता है, क्योंकि स्टेज पे गुलाब का फूल नहीं होता, आप रिक्रिएट करते हैं कुछ भी लेके कि गुलाब का फूल है। आप असली खून नहीं करते, और जो माशूका आपकी होती है उससे तो आप बात भी नहीं करते रिहर्सल में। तो आपको क्या चाहिए कि आपकी जो सेंसेस हैं वो तेज हो, और साथ ही साथ जिस चीज की हमें बहुत कमी है वो है इमेजिनेशन। रिवायती बातें करते हैं आप, घसी पिटी बातें करते हैं, क्यों? क्योंकि आप सोच नहीं सकते, क्योंकि आपने इमेजिनेशन। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं। जिस लम्हे आप इमेजिनेशन होता है, आपका जीवन का तेवर स्तर ही बदल जाता है। किताबों में पढ़ाया जाता है इमेजिनेशन। कोई भी आप सीन कर सकते हैं बगैर इमेजिनेशन। एक डॉक्टर साहब ने इतनी फिल्मों में काम किया, मैंने तो 2-4 फिल्मों में किया, और 2-4 फिल्मों से मैंने निकाल ही दिया गया बाहर, क्योंकि इतना अच्छा काम किया था। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। पहली फिल्म में जब मैंने काम किया तो मुझसे कहा बड़े बड़े स्टार ने कि रास्ता भी क्या कर रहे हैं आप, जब 10, 15, 20 फिल्में कर रहे हैं, आप स्टार बन जाए तब आप ये कहिएगा। मैंने कहा तब मैं वही करता रह जाऊंगा जो मुझे स्टार बनाएगा, मैं एक्टर नहीं बनूंगा। ये चॉइस आपकी है कि आप एक्टर बने, स्टार बने। और स्टार बनेंगे तो कितने दिन के लिए, और एक्टर बनेंगे तो कितने अरसे के लिए, या आपकी। तो डॉक्टर साहब ने इतने रोल किए, उनसे पूछिए कि कैसे किए उन्होंने। कितना आसान है कह देना बहुआयामी व्यक्तित्व, वो बनना कितना मुश्किल है, अपने आप को एक्सटेंड करना कितना मुश्किल है। क्योंकि हमको अपना कंफर्ट जोन चाहिए, हम संकीर्ण बुद्धि में संतुष्ट हैं, चूंकि सिक्योर है। तो जब आप एक रोल से दूसरे रोल में जाते हैं तो कुछ भूलते हैं याद करने के लिए। क्या भूलते हैं आप? जो हर वक्त आपको भूलना चाहिए वो है आपका अपना मैं। अगर एक्ट, और जो एक्टर को यूज करता है उसे कॉन्फिडेंस समझता है, लेकिन जिसमें कॉन्फिडेंस है वो अपने से ऊपर उठ सकता है, क्योंकि उसे पात्र करना है। पात्र लाइनों पे नहीं होता, पात्र कितने सीन्स आप पूरे नहीं होता। मैंने एक फिल्म में एक्टिंग करी, मेरे संग में ये बहुत, जिनको मैं बहुत प्यार करता हूँ, मेरे जूनियर है, आज दुनिया में नहीं है, आपने उनका नाम सुना होगा, ओमपुरी। तो हम लोग बहुत सारे सीन्स करते रहे, बहुत मजा लेते रहे, क्योंकि रिस्पॉन्स कर रहे थे। एक्टिंग इज 9/10 रिएक्टिंग। रिमेंबर दिस, एक्टिंग इज 9/10 रिएक्टिंग। आपने क्या किया और मैंने क्या रिएक्ट किया, ये कितना रूढ़िवादी रिवायती, कितना मैंने ट्रूथफुल रिएक्शन किया। सारे सीन्स कट हो गए, लेकिन किसी और ने कही।
तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा ओम यार क्या हुआ यार, वो तो बड़ा एंजॉय कर रहे थे, हम मैंने कैरेक्टर एंजॉय कर रहा था, इंटरेक्शन एंजॉय कर रहा था। तो मैं सिर्फ बताना चाहता हूं कि फिल्म दूसरे का माध्यम है, आप कितना उसमें रहेंगे आपको नहीं मालूम। इसलिए अपने आप को मुकम्मल बनाइए कि जो भी आपका रह जाए वो काबिल तारीफ हो, और काबिल तारीफ जब होगा जब आपका रास्ता घटिया हम का नहीं सत्य का होगा कि मैं पाथ को पकड़ रहा हूं। इसकी साइकोलॉजी क्या है? देखिए, एक्टिंग कुछ नहीं है, एक्टिंग है साइकोलॉजी बिकमिंग बिहेवियर। और आपका चरित्र, आपकी पर्सनैलिटी भी जाहिर होती है, आपकी मानसिकता बिकमिंग बिहेवियर, और बिहेवियर बनता है एक्शन। एंड टू एक्ट मीन्स टू डू। तो इसके लिए एक पर्सनैलिटी को डेवलप करना है। खैर, बात बहुत लंबी हो सकती है। ये ना जाने क्यों नवल इतना बहक गया, अच्छा खासा एक्टर भी है, अच्छा खासा आदमी भी है। मैं ऐसा कुछ नहीं हूं, लेकिन मुझे किसी से अदावत नहीं है। एक्टर को किसी से अदावत नहीं हो सकती, क्योंकि न जाने जिससे आप नफरत करते हैं उसके साथ आपको क्या करना पड़े। एक्टर में डर नहीं हो सकता, क्योंकि न जाने आपको क्या करना पड़े। और जिंदगी में या डर है या प्यार है, और प्यार मिलना है, डर खुद को घटिया बनाना है। हर इंसान जो डरा है उसमें मानसिक परेशानी है। एक्टर में कॉन्फिडेंस जब ही आता है जब वो फ्री होता है। फ्री किस चीज से? फियर। और हर एक्टर की कमजोरी ये है, हाय कैसे करूंगा, अबे कर तो भाई, अपने आप आ जाएगा, कैसे कर। बच्चा पैदा होता है, पड़ा रहता है, पालने में कुछ चाहिए, हाथ पांव मारना शुरू करता, वो है शुरुआत एक्टिंग की, वो कुछ करता है। घटिया एक्टर कुछ नहीं करता, सिर्फ दिखाता है कि वो करता है। तो खुद से जुड़िए और ऊपर उठिए, और बजाय एंटरटेनमेंट के आर्टिस्टिक डिलाइट, कलात्मक आनंद की अनुभूति के लिए समर्पण करिए अपने आप को उस कला में जिसमें आप चाहते हैं कि आप अपने आप को पाएं। पहले अपने में उसको ढूंढिए। मेरी दुआ है आपके संग कि जो हमें से बहुत से लोग नहीं कर पाए वो आप लोग करेंगे, क्योंकि आज वो आसाइश, वो सामान है, वो तौर तरीक़े हैं। हम तो उस वक्त के लोग हैं, और इस इलाके के जहाँ इसको बहुत गंदा काम माना जाता था, हमको भांड कहा जाता था। घर में मिरासी पैदा हो गया है, सब तो IAS थे, मैं एक कम वक्त इसमें गया। और उसके बाद बहुत कुछ मेरे साथ हुआ, सब लोग जानते हैं क्या क्या नाम मुझे दिए गए। लेकिन गुरुदेव का कहना है, अगर तुम्हारी कोई बात नहीं सुनता, यदि तुम्हारा कोई ताक सुनना, तो भी तुम एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो रे। एक्टर के लिए करता है। मैं बहुत खुश हूं और दिली ख्वाहिश जाहिर करना चाहता हूं, मुबारकबाद देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं, पीठ ठोकना चाहता हूं एक इंसान की, जिसके साथ लोगों ने मदद की और लोगों ने, लेकिन जिसने शुरुआत करी। पाथ फाइंडर कहते हैं इसको। इलाहाबाद के पत्थर वो बैठी पत्थर तोड़ने वाली, जिस तरह के लोग पत्थर तोड़ते हैं, रास्ते बनाते हैं। आप सबको सराहना चाहिए। भाई मुझे भी शिकायत है, मेरा इसमें नाम नहीं है, मैं तो 1953 से एक्टर हूं।
माना कि विदाउट जॉब हो तो बहुत से एक्टर्स अनएम्प्लॉयड हैं। एक मेरा नाम ही नहीं है। हाँ हाँ बताइए। हाँ कहा है ऐसा ना करो भाई, ये कौन सा तरीका है? ऐसा थोड़ी करते हैं। जानबूझ के नाम ना लिखो, वो करते हैं। अनजाने में नाम नहीं लिखते, ऐसा क्यों करते हो भाई? ऐसा नहीं करना चाहिए। कब जानबूझ के नहीं लिखा। मैं बहुत साल पहले विलायत में काम कर रहा था तो मुझे पता चला कि एक वक्त में 30,000 एक्टर लंदन में विदाउट वर्क था और वो बैठे इंतजार करते रहते थे। वो रेस्टोरेंट में काम नहीं करते थे, कहीं काम नहीं करते कि हमें कॉल आ जाएगी एजेंट की। यहाँ पे एजेंट होता नहीं। यहाँ पे एक नई चीज तो पैदा हुई है, वो माफ कीजिएगा आज का कास्टिंग डायरेक्टर जो न जाने कितने मुझे टेलीफोन करते हैं, मेरे पास आते हैं, जो ले जाके मुझे 10 मिनट में डाल देते हैं। पता नहीं आप में से कितने लोगों के पास एजेंट हैं या अनिल साहब के पास हैं, तो जरा सोचिए। दूसरी बात जो मुझे कहनी है आपसे, वो ये कहनी है कि एक किताब है, आप लोग देखिएगा, जो जिसकी कमजोरी पढ़ाई लिखाई हो, वरना तो आजकल मोबाइल है ना, सब कुछ पढ़ने लिखने से होती क्या है। पब्लिकेशन का नाम है कॉन्टैक्ट्स। कॉन्टैक्ट्स में इंग्लैंड में एक्टर्स के अलावा एजेंट्स के नाम भी हैं। तो आप अपना बायोडेटा भेज सकते हैं, जैसा कि अनिल जी ने कहा। लेकिन इन सब चीजों से पहले चीज ये कि ये मत सोचिए कि मैं अपनी एक्टर की इमेज बना के एक्टर बन जाऊंगा। एक्टर की कोई इमेज नहीं होती। एक्टर उस पानी लिखित की तरह है जो जिस वेसल में जाता है वो रूप ले लेता है। Am I wrong? सही कह रहे थे। एक्टर बना तो वह को जो पर्सनैलिटी, मैं एक्टर से बात कर रहा हूं, और ये जो हवा है ये थोड़ी देर की है, चूंकि हवा भी बढ़ी हुई है। कोई बजाता है ताली, कोई नहीं बजाता है ताली। तो ढूंढो अपने आप को अपने काम में। जो माधव कहते हैं गीता में, काम करना तुम्हारा हक है, उसके फल, वो फल तुम्हारे हाथ में है भी नहीं। जब उसे कह सकते हैं साहब कि मैंने बड़ी अच्छी एक्टिंग करी और लोग उसे अच्छा मानेंगी, तो आप मोहताज हैं दूसरे के, लेकिन कर्म में आप मोहताज नहीं है। और एक्टर एक कर्म योद्धा होता है।